जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। अभी ये जो वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप लोग को एक सूचना दिया जा सके। वो सूचना है यूपी बोर्ड के रिजल्ट के ऊपर कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा। ठीक बात। और इसके ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है एक न्यूज, जिसमें बाकायदे एक विज्ञप्ति वायरल हो रहा है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला का हस्ताक्षर है, जैसे कि उन्होंने ये बातें बताया है। और बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। सारे बच्चे जो है उसको फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो 5 अप्रैल को आ जाएगा। तो यह सूचना सही है या गलत है, इसके ऊपर यह वीडियो होने जा रहा है। आप लोग देखेंगे कि जल्दी से जल्दी, ये एक इतना ज्वलंत मुद्दा है कि आपको जैसे ही ये न्यूज मिलता है आप फटाफट सबको भेज देते हैं कि हमें सबसे पहले पता चलो, तुमको भी पता चला, तुमको भी पता चला कि 5 अप्रैल को होने वाला। और यूपी बोर्ड के सारे बच्चे अभी गूगल पे हमेशा सर्च करते रहते हैं, हजारों बार सर्च होता है एक दिन में कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा। इसकी वजह से ये सब चीजें जल्दी से वायरल भी हो जाता है और जल्दी से एक दूसरे को फैल जाता है। लेकिन एक्चुअल में बात क्या है, तो इसके ऊपर यूपी बोर्ड ने एक बहुत ही सख्त एक्शन लिया और हमें बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। हम ये चाहते थे कि ये आज से कुछ सालों पहले हो जाए, क्योंकि जब से लॉकडाउन आया तब से ये खेल हो चुका है कि यूपी बोर्ड के रिजल्ट को लेकर के अफवाहें फैलाना, यूपी बोर्ड के टाइम टेबल को लेकर के अफवाहें फैलाना। इस तरह से कितने कितने ऐसे ऐसे चैनल्स जिनकी कुछ हैसियत नहीं है पढ़ाने को लेकर के या किसी चीज को लेकर के, लेकिन वो इतना ज्यादा सब्सक्राइबर्स, इतना ज्यादा व्यू पा लेते हैं कि उनको पैसे से मतलब है, वो इतना लालची हो जाता है कि इस तरह की न्यूज बार बार जो है फैलाते रहते हैं। बचना चाहिए आप लोगों को। आज के समय में शिक्षा का इतना व्यवसायीकरण हो रहा है कि आप यूट्यूब पे देखें तो आए दिन कभी कोई टीचर, कभी कोई बच्चा, कभी कोई ना कोई इधर से उधर हो रहा है और इस तरह से जो है चीजें चल रहा है। पूरा शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया और यूपी बोर्ड ने खास करके इस पे एक एक्शन लेने का सोचा और हमें बहुत अच्छा लगा। तो कल ही के दिन दिव्यकांत शुक्ला, जो एक्चुअल में यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो है सचिव हैं, उन्होंने जो है एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट को हम लोग देखते हैं। उन्होंने बाकायदे इसके ऊपर ये ट्वीट किया था और ये ओरिजिनल ट्वीट है। आप जाएंगे ट्विटर अकाउंट पे देखेंगे इनके, तो ये ट्वीट आपको मिलेगा। क्या बता रहे हैं उन्होंने, ध्यान दीजिए। उन्होंने बताया, देखिए, कार्यालय सचिव के कार्यालय से निकला है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। ठीक है, विज्ञप्ति है ये ओरिजिनल विज्ञप्ति है। क्या है, ध्यान से समझिए। इन्होंने क्या बताया, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कतिपय अराजक तत्वों द्वारा, बिल्कुल अराजक तत्व हैं ये जो इस प्रकार की घटना करते हैं, हम इनको तो क्या कहते हैं, एजुकेशन माफिया कहते हैं। पैसा से इनको मतलब, बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं, बच्चों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं। बात समझे। तो अराजक तत्वों द्वारा सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के फर्जी हस्ताक्षर बना करके एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है, जिसमें वर्ष 2023 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षार्थियों का परीक्षा फल दिनांक 5 अप्रैल 2023 को घोषित किए जाने का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल इतना सुंदर बनाया गया था वो कि किसी को भी यकीन हो जाएगा, है ना बात। हमने बार बार बोला कि फेक है, लेकिन बच्चों को हमारे पे शायद यकीन नहीं होगा, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि कैसे, जब इनका हस्ताक्षर है माध्यमिक शिक्षा परिषद से निकला हुआ चीज है तो कैसे सर बोल सकते हैं। ठीक बात। तो इन्होंने देखिए उसको जो है खंडित कर दिया। बात समझे। इतना सुंदर था वो, उसमें बताया था कि 10 का रिजल्ट 12 बजे और 12 का रिजल्ट जो है 4 बजे आ जाएगा, है ना बात। जनरली जबकि 10 और 12 के रिजल्ट में 1 घंटे का फासला होता है, लगभग सेम टाइम पे आता है। अब बात करिए यहाँ पर क्या लिखा है कि इन्होंने बताया यह विज्ञप्ति नितांत फर्जी है, एकदम बेकार है, फेक है। भाई आप लोग बहुत तेज फंस जाते हैं किसी चीज में, ठीक है, एकदम फेक है। याद रखिएगा, जहां पे भीड़ ज्यादा है, जहां पे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, जरूरी नहीं कि वो हर चीज सही और सच ही बोलता हो या सही ही करता हो। बात समझे। इसलिए इन सब चीजों से बच के रहिएगा। एकदम ओरिजिनल सही कंटेंट जो दे रहा है, सही न्यूज जो दे रहा है, उसी के पास जाइए और फर्जी चैनल्स को रिपोर्ट मारिए जो इस तरह के काम कर रहे हैं। इतना रिपोर्ट मारिए कि उन लोग का जो है इस तरह का काम करना बंद हो जाए। और बाकी तो ये एक्शन लेने की बात कही है। फिर बता रहे उक्त फर्जी विज्ञप्ति का कदापि संज्ञान ना लिया गया जाए, ठीक है, और उसका संज्ञान ना लिया जाए। फिर इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि इस प्रकार की फर्जी सूचना वायरल करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई, आप जानते हैं यूपी सरकार की कानूनी कार्रवाई क्या होता है, यूपी सरकार की जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बच के रहो भाई, जो इस तरह के काम कर रहे हैं बच के रहो। सरकार ने बोल दिया है कि कानूनी कार्रवाई होगा और यूपी गवर्नमेंट के बारे में सबको पता है कि कानूनी कार्रवाई किस लेवल का करता है, किस हद तक करता है। तो आप लोग का वाट लगने वाला है, ये बात समझ लीजिएगा। और आज के बाद इस तरह की घटनाएं मत अंजाम दीजिए, वरना आपकी जिंदगी खराब हो जाएगा। आप चंद पैसों के लिए बच्चों का भविष्य खराब करें तो आपका जो है कानून आपका जिंदगी खराब कर देगा। बात समझे। तो इसलिए सब चीजों से बच के रहिए। और ये जो है इन्होंने जो है अपना प्रकाशित किया कब, दिनांक 1 अप्रैल 2023 को। इनका जो है हस्ताक्षर और यहाँ पर डेट लिखा है। बात समझे। तो क्लियर है। तो ये बातें यहाँ पर किया गया। और जब भी कुछ होगा, किसी भी प्रकार की कोई सूचना आता है, आप ट्विटर को फॉलो कीजिए, दिव्यकांत शुक्ला जी को फॉलो कीजिए। वहां पर उनके द्वारा सब चीज बताया जाएगा, जो भी सही न्यूज है वहां से निकलेगा। और नहीं फॉलो कर सकते हो, ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग भी सही से सही न्यूज आपको देंगे। ठीक बात। हम लोग जो है न्यूज चैनल से ज्यादा जो है इन लोगों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि ये लोग जो भी बोलेंगे ये क्या होगा, ये एक औपचारिक सूचना होगा। न्यूज चैनल्स पे बहुत से ब्लॉग ऐसे होते हैं जो सही नहीं होते हैं, लेकिन जनरली वहां पर भी जो है 90% 80% शुद्धता होता है, कुछ ही परसेंट खराब होता है। लेकिन आजकल यूट्यूब पे तमाम ऐसे चैनल जो फर्जी काम करते हैं, तो इन लोग से बचिए। और साथ ही साथ ये सूचना के साथ हम आपको एक और सूचना देना चाहते हैं। वो क्या है कि हम लोगों का ज्ञान आश्रम का जो है 2023 का बैच लॉन्च होने जा रहा है।
ठीक बात। YouTube पे लॉन्च हो गया है, YouTube पे वीडियोस आ रहे हैं, उसके भी टाइम टेबल बनेगा, उसके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उस पे भी वीडियोस आएंगे। लेकिन साथ ही साथ आप लोग के लाइव क्लास के लिए हम लोग का ज्ञान आश्रम ऐप है, उस पर जो है आप लोग का जो है कोर्स लॉन्च होने जा रहा है, और वो कैसे है क्या है यहाँ पर उसकी सूचना आप देख लीजिए। सबसे पहली बात है आपको कि ज्ञान आश्रम आपको गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करना है। ठीक है, बात समझे, क्या सर्च करना है? ज्ञान आश्रम आपको गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करना है, और वहां पर आपको जो है ऐप मिलेगा, उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। ठीक बात, ऐप को डाउनलोड कीजिए। जैसे आप ज्ञान आश्रम गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करें, ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड करिए। उस ऐप में आपको यही सेम टू सेम थंबनेल लगा हुआ, सेम टू सेम यही थंबनेल लगा हुआ आपको स्टोर टैब में क्लास 12 कॉमर्स का कोर्स मिलेगा। ठीक बात, इस क्लास 12 कॉमर्स के कोर्स में आपको क्या क्या चीजें है तो समझिएगा कि ये एनसीईआरटी पैटर्न से पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं उन सबके लिए ये कोर्स आने वाला है, सारे लोगों के लिए जो भी एनसीईआरटी पैटर्न से पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन पढ़ते हैं तो देखिए, आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड पढ़ता ही है। ठीक बात, आप जानते हैं यूपी बोर्ड पढ़ता ही, आप जानते हैं एमपी बोर्ड पढ़ता है, आप जानते हैं यूके उत्तराखंड बोर्ड पढ़ता है, आप जानते हैं जेएससी झारखंड का जो है बोर्ड पढ़ता है, आप जानते हैं आरबीएससी यानी राजस्थान का बोर्ड पढ़ता है। तो जितने भी हैं, ठीक है, इसी के साथ साथ हरियाणा बोर्ड पढ़ता है। तो जितने भी नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, ये सारे के सारे लोगों के लिए हम लोग का कोर्स लॉन्च हो रहा है। केवल इस बार यूपी बोर्ड ही नहीं, सारे बोर्ड के लिए पढ़ाई क्योंकि सेम है, सारी चीज सेम है, बस एग्जाम का टाइम अलग अलग होता है, कोर्स जो है कंप्लीट करने का समय अवधि अलग होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन की क्वालिटी अलग होता है, लेकिन पढ़ाया यहाँ पे जो चीज जाएगा 100% आपका जो है मैक्सिमम मार्क्स वहां पे आएगा। ठीक बात, और हम लोग इस बार सबको टारगेट किया, इस तरह से कोर्स को डिजाइन किए कि कोई भी बोर्ड का बच्चा होगा वो 90+ लाएगा ही लाएगा। समझे बात, क्लियर है। और इसमें आपको क्या मिलेगा तो इस कोर्स में आपको क्लास 12 के वाणिज्य विषय के सभी विषय, जिसमें एग्जाम्पल में यहाँ पे 3 विषय दिए हैं, एक चौथा विषय भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो बिहार बोर्ड के हैं, जो झारखंड बोर्ड के हैं, उन तरह के बच्चों के लिए, क्योंकि उनके में एक उद्यमिता करके एक विषय है, उसका भी क्लास इस बार यहाँ पे चलेगा। ठीक बात, क्या है? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट जो है जनरली सभी जगह पे चलता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ बिहार और झारखंड बोर्ड में उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप भी एक चलता है, तो उसकी भी क्लासेस हम लोग के इस कोर्स के अंदर चलने वाली है। ठीक बात, समझे बात, कि लाइव क्लासेस दिए जाएंगे इस कोर्स में, सभी स्टडी मटेरियल तथा क्लास आपको हिंदी माध्यम में प्राप्त होगा। अतः यह कोर्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो भी कोर्स है केवल और केवल हिंदी मीडियम वालों के लिए, जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए कोर्स नहीं है, सारा चीज हिंदी मीडियम में मिलेगा, सब चीज। ठीक है, और जहां से भी आप किसी भी राज्य के हो, स्टेट बोर्ड के हैं, वहां पे सब टाइप की चीजें चलती हैं, एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो होता है क्लास 12 के वाणिज्य में, आप हमारे कोर्स को आराम से परचेस कर सकते हैं। बात होता है, यहाँ पे हमने 3 का ही फोटो लगाया क्योंकि चौथे के लिए जगह नहीं था। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी नहीं है, आप समझ जाइएगा एंटरप्रेन्योरशिप भी है। फिर इसके बाद हम अगर बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें मिलने वाले इस कोर्स में, आपको ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें मिलने वाली है। सबसे पहला लाइव क्लास, क्या स्टडी मटेरियल, वीकली टेस्ट एमसीक्यू भी होगा, और आगे चल करके थोड़े समय बाद मंथली टेस्ट होगा या 2-2, 3-3 महीने में टेस्ट होगा, तो वहां पर जो है सब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन होगा। ठीक बात, प्रैक्टिस सेट्स का मतलब वही है, एक तरह से वीकली टेस्ट जो हो रहा है वही आपका प्रैक्टिस सेट है, और लास्ट में जो ओवरऑल हम कुछ झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जहाँ पे एमसीक्यूज ज्यादा आते हैं, उन बोर्ड्स के लिए हम जो है अलग से प्रैक्टिस सेट बना देंगे। ठीक बात, उसके बाद रिवीजन क्लासेस क्या है कि आपका जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में फिर रिवीजन चलता है। जैसे हम लोग का टारगेट होता है कि नवंबर दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद रिवीजन चलता है, तो रिवीजन क्लासेस भी वहां पे आपको मिलेगा। और फिर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा हर बार का जो है रामबाण है, बात समझे, हर बार जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं उसी में से एग्जाम्स आते हैं, मैक्सिमम फंसते हैं, इसलिए हम बार बार गारंटी देते हैं 90 पार का, और हर बार ऐसा होता है 90 पार एकदम आम बात है। ठीक बात, एकदम आम बात है, आप लोग का भी आएगा, बस आपको करना क्या, जो भी पढ़ाया जाएगा 100% तैयार करते चलना है पूरी तरह से। अगर उसमें थोड़ा सा भी ढीला होंगे तो आपका मार्क्स ढीला होगा, अगर आप टाइट होकर एकदम पढ़ाई करेंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे तो 100% हम बता रहे हैं कि 90 पार तो होना ही होना है। ठीक बात समझे, तो ये हो जाएगा। अब ये कोर्स की प्राइस क्या है, इतना कुछ है तो भाई प्राइस बहुत ज्यादा होना चाहिए, है ना, आप लोगों को लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान आश्रम हमेशा याद रखिएगा कि पढ़ाने के लिए बना है, कमाने के लिए नहीं बना है, इसलिए यहाँ पे कोई भी चीज गलत नहीं होता है, सब चीज स्टूडेंट के दिल के साथ, इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग केवल और केवल स्टूडेंट के लिए काम करते हैं। तो प्राइस कितना है, तो इस कोर्स की प्राइस जो है वो कितना है, 300 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको पड़ेगा। ठीक है, यहां पर समझिएगा इस कोर्स की प्राइस आपको 300 रुपए पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा, यानी एक साल में 12 महीने, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक बात, यहां तक पूरा का पूरा कोर्स वैलिड रहेगा, एक साल के लिए 12 महीने। तो 12 महीने के हिसाब से अगर आप कोर्स को देखेंगे तो 12 इंटू जो है 300 यानी 3600, लेकिन ये 3600 आपको दे नहीं देना है, हर बच्चा 3600 कैसे देगा भाई, ज्ञान आश्रम जो है गरीबों के लिए बना हुआ चैनल है, तो हम 3600 रुपए रखेंगे तो बच्चे कैसे देंगे, नामुमकिन है ना बात। और ऑनलाइन में कभी तो नहीं देना चाहिए, हम भी बोलते हैं कि इतना पैसा ऑनलाइन में कभी कहीं को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देना चाहिए, रिस्क है, पता नहीं क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। वो रिस्क को समझते हुए और बच्चों के उसको प्रॉब्लम्स को समझते हुए इस कोर्स को हमने जो है, देखने में ये 3600 का दिखेगा, लेकिन इसको आप पर मंथ 300 के हिसाब से इंस्टॉलमेंट बना के दे सकते हैं।
बात समझे? 300 रुपया हर मंथ देंगे। जैसे ही आपने पहला 300 पेमेंट किया, आप कोर्स के अंदर इनरोल हो जाएंगे, पढ़ाई आराम से 1 महीना करेंगे, फिर अगला जब डेट आएगा तो फिर अगला आप पेमेंट करेंगे, फिर पढ़ाई आराम से 1 महीना करेंगे, फिर अगला डेट आएगा फिर पेमेंट करेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है इंस्टॉलमेंट के जरिए पूरा कोर्स कंप्लीटली आप पढ़ सकते हैं। कोई जरूरत नहीं कि आप इकट्ठा दें, ठीक बात। ऑप्शन है इकट्ठा भी दे सकते हैं, लेकिन आपको हम बोलेंगे इंस्टॉलमेंट में आराम से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पूरा कोर्स कितने का पड़ेगा? 300 रुपए पर मंथ में मिलेगा, जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। हालांकि हमें पता है कि चारों सब्जेक्ट सबके लिए नहीं है, ठीक है, कोई 3 ही सब्जेक्ट सबको लेता है, जैसे अकाउंटेंसी बीएसटी कॉमन है, लेकिन इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप में जो है ऑप्शन है, तो उसके हिसाब से आप लोग लेंगे। बात समझे? तो आराम से इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। और इसके बाद अगर इस कोर्स को लेकर के अगर आपके मन में कोई भी और डाउट है, कोई भी और चीज है, तो आप जो है हमारे इस नंबर पे कॉल करके जो है पता कर सकते हैं, या फिर आप जो है हमारे YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब करे रहेंगे, तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल ही सकता है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम को, इंस्टाग्राम को और बाकी सभी जगह पे फॉलो करके वहां पर भी मैसेज के जरिए आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक बात। तो सारे सोशल मीडिया पे ज्ञान आश्रम है, वहां पर भी फॉलो करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और किसी सूचना के साथ, अगर यूपी बोर्ड का रिजल्ट जिस दिन आता है उसकी सटीक सूचना के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।